DGISPR ने कहा, अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। हमारा अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं, मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर खतरा है। अफगान तालिबान की जानिब से फितनाल खवारिज को मेहमान कहना हैरान कुन है। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं। दहशत गर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलत कारी करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। DGISPR ने कहा, भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। भारतीय आर्मी चीफ का ट्रेलर दिखाने वाला बयान खुद फरेबी की हामिल सोच का आकाश है। हालिया जंग में भारत के 7 जहाज गिराए गए और 26 मकामात पर हमले हुए। जंग के दौरान S-400 की बैटरियां तबाह हुई। इनकी ट्रेलर पर मबनी फिल्म ड्राउनी फिल्म बन गई। जंग में शिकस्त पर बार बार झूठे भारतीय बयानात अवामी गम गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशत गर्दी पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। दहशत गर्दी किसी भी सूरत में हो भरपूर मज़म्मत करते हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा को दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में होने वाले मुज़ालिम दुनिया देख रही है। DGISPR ने कहा, हुकूमतों और सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है कि दहशत गर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलूचिस्तान में एक मरबूत निज़ाम वाज़े किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इसकी कमी नजर आती है। रवां साल के दौरान 67,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 1,873 दहशतगर्द हलाक हुए। 136 अफगान शहरी थे। रवां माह के दौरान 2,39,574 अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। DGISPR ने कहा, बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। सरहद पार से गैर कानूनी स्मगलिंग और तिजारत हो रही है तो अंदरूनी मुल्क रोकना किसकी जिम्मेदारी है। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। ब्लड और बिजनेस इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत की बंदिश का मसला सिक्योरिटी और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। वफाकी हुकूमत का वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ज़रूरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए। बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एजेंट माफिया पैसों की लालच में मासूम लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। डिपार्चर लाउंज में FIA इमिग्रेशन का मुआयना किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी यकजहती और मजबूत पॉलिसी साजी जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क में कौमी सतह पर मुकालमे को फरोग देने का प्लेटफॉर्म है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। सदर ने कौमी सलामती के शौर को मजबूत बनाने के लिए शुरका की काविशों को सराहा। दीगर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, अज़मा बुखारी से कहूंगा, बिलावल भुट्टो ऐसे वजीर आज़म नहीं बनेंगे जैसे आपके रहनुमा इक़्तिदार में आए। बिलावल भुट्टो अवाम की सपोर्ट से वजीर आज़म बनेंगे। PTI घर की बात घर में रखे, इदारों को मुतनाज़ ना बनाए। बानी PTI को अपनी लड़ाइयाँ अदालतों में लड़नी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, बानी PTI कोई अनोखा लाडला है क्या। शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात होगी। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हत्या इज़्ज़त के दावे के केस में स्पीकर ने बयान कलम बंद करवा दिया। कहा, बगैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, नाम निहाद आज़ादी पसंद तंजीमों ने कम उम्र नौजवानों को अगवा करके भारी रकम की डिमांड की। मेरे ख़ानदान के मुताद्दिद अफराद दहशत गर्दी में जाँ भाग हुए। मैं 280 अहले खाना की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। कभी अपना मौक़िफ़ नहीं बदला और हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा रहूँगा। तनकीद बर्दाश्त करने के लिए होती है, हमने बर्दाश्त का दामन कभी नहीं छोड़ा।
कोयटा में कमरानी रोड पर 2 मुख्तलिफ धमाके, गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार दस्ती बम फेंक कर फरार हुआ। क्राइम सीन गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका। दोनों धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DGISPR ने कहा, जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है दर हकीकत उसके पीछे बैरूनी हाथ हैं। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। ये अकाउंट्स लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ हैं। शहरी के ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ एक महफूज और मुनसिफ़ाना मुआशरे को यकीनी बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावरा अदालत कत्ल केस का फैसला सुना दिया। कहा, आइनी और कानूनी तकाज़ों के खिलाफ गिरफ्तारी, गैर इंसानी रवैया अपनाना, जुल्म या तशद्दुद करना मुजरिमाना फेल और मिसकंडक्ट में शुमार होता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सिंगम कर्नल शेर खान रोड पर इस्लामाबाद पुलिस के ASI हमले में शहीद ASI की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने भी शिरकत की। इस्लामाबाद में खन्ना पुल से नीलोर तक चलने वाली इलेक्ट्रिक बस पर हमला। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने CDA के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली बस पर पथराव किया। बस के शीशे टूट गए। किसी मुसाफिर को जानी नुकसान नहीं पहुंचा। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की जानिब से नेशनल गार्ड्स की हलाकत पर अमेरिका का अफगानिस्तान के खिलाफ सख्त इक़दाम। अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा फौरी रोक दिया। पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले भी रोकने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, सदर ट्रंप के अहकामात पर अफगान शहरियों को वीज़ों का इजरा रोका गया। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला अफगान शहरी 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमरीका में दाखिल हुआ था। मोदी के नाम निहाद मुआशी तरक्की के खोखले दावे जमी बोस। IMF की जारी करदा रिपोर्ट में नाअहल मोदी का मुआशी फरेब बेनकाब। IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत को दूसरे कम तरीन दर्जे पर रखते हुए C ग्रेड दे दिया। कहा, भारतीय मईशत के डाटा में खामियां मुआशी निगरानी के अमल में रुकावट बनती हैं। नवंबर के दौरान महंगाई की शरह 6% तक रहने का इम्कान। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे और ज़रूरी पैदावार के दबाव से महंगाई में इजाफे का इम्कान। वजारत खजाना ने इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी इस्लाहात के नफाज से इक्तिसादी सरगर्मियों में इस्तेहकाम आया। यकम दिसंबर से पेट्रोल फी लीटर 3 रुपये 70 पैसे और डीजल 4 रुपये 28 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 28 पैसे कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इत्तलाक कल रात 12 बजे से होगा। तोला सोना 5,300 रुपये महंगा, कीमत 4,44,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,80,797 रुपये का हो गया। जंग में नामालूम अफराद की फायरिंग। साबिक सदर बार एसोसिएशन समेत महर मुनीर 3 अफराद जान बहक। पुलिस ने कहा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मामला देरीना दुश्मनी का है। मुल्ज़मान की तलाश के लिए पुलिस के छापे। IG पंजाब का DPO जंग को फायरिंग में मुलव्विस मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म।